खूबसूरत का तो पता नहीं, बट हाँ मैंने कोशिश करी उसको खूबसूरत बनाने की, क्योंकि आती भी नहीं है। और यूजुअली रंगोली आप थोड़े थोड़े स्टेंसिल्स आते हैं उनसे बनाते हो, बट मैंने ऐसे ही हाथ से बनाई है। बट हाँ, नॉट बैड, आई लाइक इट। क्या बनाने की कोशिश की गई थी? मैंने ऐसे सुंदर सा फ्लावर बनाने की कोशिश की थी, वो बना है। मतलब अगली 4-5 दिवाली तक वो और क्लीन हो जाएगा। पहली बार रंगोली बनाने की कोशिश की आपने यहाँ पे? हाँ, फर्स्ट टाइम। इससे पहले आई थिंक बहुत साल पहले 5th-6th क्लास में स्कूल में रंगोली कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद आज कम से कम 15 साल बाद अटेम्प्ट था, बट नॉट बैड। रंगोली इसलिए बनाई जाती है, लोग कहते हैं ना कि वेलकम करने के लिए होता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैंने भी रंगोली एक्चुअली इसलिए बनाई जाती है क्योंकि लक्ष्मी जी को पसंद होती है और आप अपना घर सजाते हो रंगों से। तो आई होप लक्ष्मी जी को मेरी भी ये रंगोली पसंद आए। अपने फैंस क्या कहेंगे? वो आपकी तरह चाहे जैसे भी आता हो, बट रंगोली जरूर ना, अपने घर का एक कोना जरूर सजाएं। बिल्कुल, आप, मुझे पता है मेरे फैंस तो बहुत क्रिएटिव हैं एंड यू गाइज आर टू गुड एट इट। तो अपने घर में ज़रूर रंगोली बनाना, सुंदर सा एक कॉर्नर ज़रूर डेकोरेट करना। पहले तो सभी दर्शकों को हैप्पी दिवाली टू ऑल द फैंस एंड व्यूवर्स। जैसा कि दिवाली पे हम गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो मैंने भी एक छोटी सी पूजा की तैयारी करी है। डेकोरेट किया है फ्लावर्स से, दियों से, जो कि मुझे बचपन से करना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब दिवाली आती थी तो जैसे लड़कों को पटाखे जलाने का शौक़ होता है, मुझे शौक़ होता था कि मैं सब डेकोरेट करूँ फूलों से और दियों से, लाइट से। सो वही सब किया है। चलिए, दिवाली एक ऐसा गजन है ना कि बहुत गेट टुगेदर, और सबसे जो बेस्ट पार्ट होता है लक्ष्मी जी की पूजा का। तो कुछ यादें, कुछ बातें बताना चाहेंगे? मेरी तो बहुत सारी यादें, क्योंकि कोटा में जॉइंट फैमिली में बड़े हुए हैं, तो बहुत सारे लोग होते थे, पूरी फैमिली होती थी। बहुत मज़ा आता था। कपड़े, ज्वेलरी, मिठाइयाँ, फ्रेंड्स, फैमिली। मतलब मेरी तो फैमिली इतनी बड़ी थी कि हमें और किसी की ज़रूरत ही नहीं होती थी। सो वही सारी यादें। मम्मी गुजिया बनाती थी, आई मिस दैट अ लॉट। अब यहाँ पे तो अलग तरीके से अपने आप अकेले, मोस्टली मेरी फैमिली यहाँ होती है, इस साल नहीं आ पाए वो। दिवाली का बेस्ट पार्ट क्या होता है? मतलब पूजा तो देखिए, और दिवाली का बेस्ट पार्ट होता है सुंदर सुंदर कपड़े पहन के तैयार होना और टेस्टी टेस्टी खाना खाना। और जो मुंबई में होता है दिवाली, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुंबई में और दिवाली इज़ वेरी नाइस। बॉम्बे में एक्चुअली क्या है कि हम सबकी लाइफ इतनी बिजी होती है, सब बहुत बिजी होते हैं, मिलने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि बॉम्बे में वी आर ऑल आर वेरी बिजी, आवर लाइफ इज़ वेरी हेक्टिक। तो दिवाली के बहाने हम सब मिलते हैं, सबके घर पे दिवाली पार्टी होती है, गैदरिंग होती है। सो आई लव दैट पार्ट ऑफ दिवाली इन बॉम्बे। चलिए, इस बार लक्ष्मी माँ से कुछ खास मांगना चाहेंगे? अगली
हर कोई मानता है उनका वास हमारे। हाँ, मैं हमेशा ही मांगती हूँ कि उनका वास मेरे घर में हो, हमेशा वो रहें साथ, और बस, और उन्होंने हमेशा साथ दिया भी है, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी भगवान ने, बस ऐसे ही चलता रहे। चलिए, इस बार दिवाली कैसे, मतलब अगर कैसे सेलिब्रेट होगा, घर पे पूजा, और थोड़े बहुत फ्रेंड्स वगैरह आएंगे, विश करेंगे, और दूसरे फ्रेंड्स के घर जाऊंगी, दिवाली पार्टीज अटेंड करूंगी, बहुत सारा टेस्टी टेस्टी खाना, मिठाइयाँ खाऊंगी। कहते हैं ना कि खुशियों की दिवाली, अगर सही मायने में आपसे पूछा जाए दिवाली कि दूसरों के चेहरे पे कैसे मुस्कान आती है, कैसे दिवाली में तो क्या कहते हैं? मैं जब से बॉम्बे आई हूँ, ऑनेस्टली मैंने पहले कभी शेयर नहीं किया, बट दूसरों के चेहरे पे मुस्कान देखना एक अलग ही सेटिस्फैक्शन होता है, कंटेंटमेंट होता है। सो एवरी ईयर आई मेक श्योर देयर आर 2-3 ऑर्फनेजेस जिनके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ बॉम्बे में, तो मैं दिवाली पे वहाँ जाती हूँ बच्चों के लिए स्वीट्स लेके, क्रैकर्स लेके। नाउ तो आई बिलीव इन क्रैकर फ्री दिवाली, सेव दिवाली। सो स्पेशली उन बच्चों के चेहरे पे जो मुस्कान होती है, वो मिठाइयाँ, वो कपड़े देख के और हमारे साथ दिवाली मना के, तो मुझे लगता है वो मेरी परफेक्ट दिवाली है, मुझे उसी में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। तो अपने फैंस से कुछ कहना चाहेंगे कि परफेक्ट दिवाली मनाएं जरूर, मतलब फालतू के ट्रिगर में पैसे बर्बाद ना करें। एग्जैक्टली, मेरे फैंस ही मेरी फैमिली है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो यही एडवाइस करूँगी कि खूब मज़े करो, एंजॉय करो, अच्छे कपड़े पहनो, सबसे मिलो, अच्छा अच्छा खाना खाओ, जस्ट एंजॉय इट, बट बी सेफ, अवॉइड क्रैकर्स, बिकॉज you know, as everybody knows, I'm an animal lover. They actually suffer a lot. They are very sensitive. उनको breathing issues हो जाते हैं, किसी को hearing issues हो जाते हैं, क्योंकि क्रैकर्स इतने लाउड होते हैं, एंड एज वी ऑल नो हमारे प्लानट की क्या दुर्दशा हो रही है। तो एक छोटा सा एफर्ट है कि हम पटाखे ना फोड़े। एक्चुअली पटाखे फोड़ने से आप क्या करते हैं, सिर्फ आई थिंक इट्स बर्निंग मनी, आई बिलीव। सो हैव अ सेफ एंड पीसफुल हैप्पी दिवाली। हाय, मैं हूँ हेली शाह, और जैसे कि दिवाली अभी बहुत नज़दीक है, एंड यू नो दिवाली इज़ ऑल अबाउट दियाज एंड लाइट्स एंड रंगोलीज, मिठाइयाँ। सो आई लव दियाज, एंड मुझे आज भी याद है बचपन में हमेशा यू नो स्कूल में कंपटीशन हुआ करती थी, यू नो दिया मेकिंग कंपटीशन, कितना क्रिएटिवली आप दिया बनाते हो, एंड सबसे ज़्यादा खुशी उस बात की होती थी कि आपने जो खुद दिया बनाया है उसको आप घर के आसपास डेकोरेट करने के लिए लगाते हो, रखते हो। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। मेरे पास दिया है, मेरे पास कुछ ग्लिटर्स है जिससे मैं थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी, एंड प्रॉब्ली मेरे मेकअप रूम में मैं इसे रखूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ कलर्स है मेरे पास। जैसे मैंने कहा शुरुआत में ही कि बहुत अच्छा लगता है, एक अलग ही तरीके की हैप्पीनेस होती है कि यू नो आप खुद कुछ बना रहे हो और उसे सजाने वाले हो। सो आई थिंक इट्स विथ एवरीबडी, हर किसी को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती ही है कि आप अपने घर के लिए कुछ यू नो रेडीमेड तो हम सब ले ही आते हैं, रेडीमेड आजकल सब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, बट आई थिंक बेसिक से बेसिक चीज़ भी अगर आप अपने हाथों से करते हो, सो आई थिंक दैट्स अनदर लेवल ऑफ you know happiness and moments of your life. I don't think ऐसा कुछ स्पेशल होगा। मुझे पटाखे ज़्यादा पसंद नहीं है, सो ऑब्वियसली मैं वो नहीं करने वाली हूँ, एंड आई ऑल्सो एडवाइज़ एवरीबडी कि प्लीज़ प्लीज़ पटाखे ना ही जलाए, बिकॉज टेक केयर ऑफ़ आवर एनवायरनमेंट, टेक केयर ऑफ़ आवर एनिमल्स अराउंड एंड यू नो नेचर। सो प्लीज़ अवॉइड यूजिंग क्रैकर्स एंड या just have a very happy and a safe Diwali. जैसे फॉर महाराष्ट्रियंस आई थिंक गुड़ी पाड़वा होता है, हमारा 1 जैन भी हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, बट ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ हिंदू कैलेंडर
गुजरातीज़ का जो नया साल होता है वो होता है दिवाली के एग्जैक्टली नेक्स्ट डे, जिसे हम कहते हैं नया साल, मतलब और एवरीबडी विशेस साल मुबारक। सो आई थिंक हमारे लिए वो बहुत बड़ा फेस्टिवल, मतलब एक बहुत बड़ा दिन माना जाता है, बिकॉज़ आप आपके रिलेटिव्स के घर जाते हो, आप मंदिर जाते हो, आप बहुत सारी चीज़ें करते हो। मुझे पता है मंदिर में 56 भोग भी लगते हैं, भोग चढ़ाया जाता है भगवान को। सो दैट वे आई थिंक इट्स अ मोर बिगर डे फॉर ऑल ऑफ अस। सो मैंने 2 बहुत ही प्यारे ग्लिटरी दिए बना दिए हैं। खैर ये करते करते ना और भी दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं, जैसे पेंट होता, वाटर कलर होता, कुछ मिरर्स होते हैं जो आप दियों पे स्टिक कर सकते हो। सो आई थिंक वो सारा करके बहुत ही अच्छे से क्रिएटिव दिए बना सकते हैं। और पहले तो ये करते करते एकदम बचपन की याद आ गई कि कैसे ये सब किया करते थे। मैंने इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बनाया है, बट स्टिल इट्स नाइस, बहुत मायने रखती, मुझे ऐसा लगता है। रंगोली बनाइए, मुझे बड़ा शौक है। खैर मैं इतनी अच्छी रंगोलियाँ नहीं बना सकती, बट अगेन एक आप रंगोली से एक स्वास्तिक या ओम भी बनाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। सो जस्ट हैव अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। खूब खाइए, रिश्तेदारों के घर जाइए, सबके आसपास खुशियाँ बांटिए, एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली।